एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री श्याम। अभी आप सभी लोगों को भाई राधे राधे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 की 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। और लास्ट वीडियो हमने 4.1 की थी, आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से। आज हम 4.2 करेंगे और आप अपना पेन पेपर नोटबुक निकाल लीजिए। आपको अगर वीडियो भाई पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट करते। पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, रीज़न भी बताना है। पहला पूछा गया है कि एक अद्वितीय हल है ये जो समीकरण दिया है, नहीं है भाई। केवल दो हल हैं, नहीं है। थर्ड वाला आंसर सही है। पूछा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हाँ सही है। ये क्यों सही है वो बताती हूँ। क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होती हैं और प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। आपने रेखा नंबर लाइन बनाई होगी ना, तो रेखा पर क्या होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं और जो अनेक बिंदु होते हैं वो प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। समीकरण का क्या होता है, हल होता है भाई। तो आपको इस समीकरण को देख के ही बताने, इस समीकरण का, ये एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर भी हैं और ऐसे समीकरण के काफ़ी हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए सही है, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए, आपसे बोला गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 2x + y = 7। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके 4 हल निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। एक समीकरण दिया गया है, अब ऐसे में हम इसका मान रखते जाएंगे और हम वैल्यू को निकालते जाएंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, मान रखना है। किसकी जगह पे मान रखना है, हमें x की जगह पे मान रखना है। हमने पहले मान रखा x की जगह पे 0। x की जगह पर 0 जब मान रखा तो हमने 2 लिया, x की जगह पे 0 ले लिया, ये x दे रखा है, यहाँ 0 रखा, प्लस में y रखा बराबर 7। 0 इधर आ गया ब्रैकेट खोल के, प्लस y, जब आप 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। y का y बराबर में 7, तो y का मान आपको क्या मिला, 7 मिला। y का मान क्या निकला, 7 निकला। x आपका 0 दिया था और y का मान आपने क्या ले लिया, 7 ले लिया। y का मान क्या मिला आपको, 7 मिला। नेक्स्ट करेंगे, हमने x का मान कितना रखा, 1 रखा। x का मान जब 1 रखा तो हमने यहाँ पर 2 लिया। आप क्वेश्चन भी देखते जाना, क्वेश्चन को देखते हुए आप अटेंड करना, ठीक है। यहाँ 2 लिया और x की जगह पर 1 लिया, प्लस y लिया, बराबर में 7 लिया। 2 + y हो गया। 2 कैसे आया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 2 आया, प्लस में y आ गया, बराबर 7 आ गया। 2 की y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y आएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। y हमारा इधर आ जाएगा और 7 - 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हमें क्या मिला, x बराबर हमें 1 मिला है और y बराबर हमें क्या मिला है, 5 मिला है। x बराबर हमें 1 मिला है, y बराबर हमें 5 मिला है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1,5। अब इसका हम तीसरा निकालेंगे भाई समीकरण। तो हमने x का मान 2 रखा, x का मान हमने कितना रखा, 2 रखा, तो 2 लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है 2, ब्रैकेट में 2 लेंगे, x की जगह पे मान रखेंगे हम ये, प्लस y बराबर 7। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, प्लस y आएगा, बराबर का 7 आएगा। 4 को जब आप y से प्लस करोगे तो 4y आएगा, बराबर 7 आएगा। आपका y इधर आ जाएगा और बराबर के उधर जो वैल्यू दे रखी है आपको 7 - 4 आ जाएगी। 7 में से -4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 7 में से 4 माइनस करके 3 मिलेगा। तो x क्या दिया है आपको, 2 दिया है, और y क्या दिया है आपको, 3 दिया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2,3 लिख सकते हो। इसी तरीके से इसका चौथा समीकरण निकालेंगे। x का मान अब हमने क्या रखा, 3 रखा। आप कुछ भी रख सकते हो x का मान, ये नहीं है ज़रूरी जो मैंने रखा वो रखो, एक बार ट्राई करके रखो आप। तो x का मान हम 3 रखेंगे और 2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, x का मान हमने 3 लिया, प्लस y लिया, बराबर 7। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 6 आ गया, प्लस y आ गया, बराबर 7 आ गया। 6 में y को प्लस करेंगे, 6y आ जाएगा, बराबर 7 आ जाएगा। y बराबर 7 आ जाएगा।
y बराबर हमारा 7 आ जाएगा, मतलब कि y का मान 7 आ जाएगा, माइनस 6 बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या मिला है भाई, x का मान आपका 3 था और y का मान आपको 1 मिल गया। ठीक है, y का मान आपको 1 मिल गया। ऐसे ऐसे मैं बोलती जा रही हूँ, बहुत इजी लग रहे होंगे आपको ये सम्स, पर आप ना नोटबुक में एज इट इज़ मत उतारना, आप इसकी प्रैक्टिस करना, सवाल को सॉल्व करना, तभी समझ में आएंगे। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आपको लग रहा है कि बस ऐसे ऐसे लिखते जाएं, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना कि इसका मान ये आया कैसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। दूसरा क्वेश्चन दिया है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, एक्स का मान हमने 0 रखा, पाई एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई बराबर 9, 0 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर हमारा 9 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, 0 में अगर वाई से आप करोगे तो आपको वाई मिलेगा, बराबर का 9 आ जाएगा। और हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे 0,9, 0,9। अब हम रखेंगे एक्स का मान 1 रखेंगे। जब हम एक्स का मान 1 रखेंगे तो पाई एक्स की जगह पे आपका 1 आ जाएगा, प्लस वाई बराबर 9, पाई बराबर प्लस वाई, पाई बराबर प्लस वाई, क्योंकि अगर एक की आप मल्टीप्लाई करोगे पाई से तो क्या आएगा, पाई आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा, बराबर में 9 आ जाएगा। जो आपको वाई दिया है वो इधर आ जाएगा, बराबर का 9 आ जाएगा, और जो प्लस में आपको पाई दे रखा है वो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस पाई आ जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे 1,9 माइनस पाई, यह आपका आंसर है। आप इसका तीसरा समीकरण सॉल्व करोगे भाई, आपने y का मान 0 रखा, y का मान क्या रखा, 0 रखा, और पाई बराबर हमने क्या रखा, पाई बराबर x प्लस 0। अब आप देख रहे होंगे हमने y का मान रखा है, ना कि x का मान रखा है। y का मान रखा है तो हमने x की जगह पे 0 नहीं लिया, प्लस 0 y की जगह पे ले लिया, बराबर 9 ले लिया, पाई x बराबर 9 लिया हमने। अगर x में प्लस करोगे तो x ही आएगा, x बराबर हमारे पास क्या आया, 9 बटे में पाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 बटे में पाई कॉमा 0, 9 बटे में पाई कॉमा 0, यह आपका आंसर आएगा। आपको y की जगह पे हमने मान किसका लिया, 1 रखा, मतलब y बराबर 1 रखा, पाई x प्लस 1, y की जगह पे 1 बराबर 9, पाई x बराबर 9 माइनस 1, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 आएगा, x का x आ जाएगा, x का x आ जाएगा, तो हम क्या रखेंगे 8 बट्टे पाई, जो ये इधर पाई दिया वो इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 बट्टे में पाई आ गया, 8 बट्टे में पाई कॉमा 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया आपको x बराबर 4y, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया x बराबर 4y, y का मान हमने रखा 0, y का मान 0 रखेंगे, x बराबर 4, y की जगह पे हमने 0 ले लिया ब्रैकेट में, x बराबर 0, क्यों, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, जब 0 आएगा तो x का मान 0 और y का मान भी 0, तो क्या आंसर आएगा 0,0। फिर y का मान हमने क्या रखा, 1 रखा, यहाँ x का भी रख सकते हो y का भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप x का क्यों रख रहे हो y का क्यों रख रहे हो। ठीक है, x बराबर हमने लिया 4, x बराबर 4, देखो क्वेश्चन में देखो x बराबर 4, y की जगह पे हमने 1 रखा, x बराबर 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, y हमें कितना मिला 1 और x हमें कितना मिल गया 4, तो आप क्या लिखोगे, पहले x वाला पद लिखते हैं ना कि y वाला, पहले x का पद लिखा हमने 4 और फिर कॉमा 1, तो ये हमारा ये आंसर आया। y का मान हमने 5 ले लिया, y का मान हमने 5 ले लिया, तो x बराबर 4 ब्रैकेट में 5, y की जगह पे x बराबर 20, कैसे आया, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करिए 20 आया, हमने क्या लिखा 20,5, क्योंकि x का पद हम पहले लिखते हैं, y का पद हम बाद में लिखते हैं। इसी तरीके से हम इसका चौथा समीकरण निकालेंगे। चौथा समीकरण दे रखा है y बराबर 3, x बराबर 4, ब्रैकेट में 3 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वो y का मान है, y का मान हमने 3 ले लिया, और 3 लेने के बाद x बराबर 12, कैसे आया 12, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और x का पद क्या होगा 12 और y का पद क्या होगा आपका 3, मतलब यहाँ पर इस तरीके से लिखना है आपको, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन
से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। बोला गया है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और कौन इसका हल नहीं है। मतलब कि ये समीकरण को रखते जाना है क्वेश्चन में और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है और बताना है कौन सा समीकरण इसका हल है और कौन सा समीकरण इसका हल नहीं है। आओ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 0,2। पहला क्वेश्चन दे रखा है 0,2। हम इसको सॉल्व करेंगे। x का मान आपको 0 दिया है, y का मान आपको 2 दिया है। x का मान आपको 0 दिया है, y का मान आपको 2 दिया है। अब आपसे ये वाला समीकरण बोला गया था ना, अभी क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने, देखना आपको बोला गया था x माइनस 2y बराबर 4। x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह पे x रखेंगे, 2 की जगह पे 2 आ गया, y की जगह पे 2 आ गया, क्योंकि अभी हमने मान रखा था y की जगह पे 2 आ गया और बराबर 4 आ गया। ठीक है, x माइनस 4 कैसे आया, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। x बराबर 4 प्लस 4, ये x आ जाएगा, ये बराबर इधर आ जाएगा, बराबर का 4, ये माइनस का 4 प्लस में आके इधर आ जाएगा। 4 में 4 को प्लस करेंगे 8 करेंगे। x बराबर हमारा आंसर क्या आया, 8 आया। x बराबर हमारा आंसर क्या आया, 8 आया। बोला गया है कि नोट दिया है 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। 0,2 समीकरण जो दिया है वो x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें 2,0। इसको हम x का मान हमें 2 दिया है, y का मान हमें 0 दिया है। x माइनस 2y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 2,0, तो x बराबर 2 होगा, y बराबर 0 होगा। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ज़रूर देखना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी को रख के देखना है कि आपका हल क्या आ रहा है। ठीक है, x माइनस 2, y की जगह पे हमने 0 रखा और बराबर में 4 आ गया। x माइनस 0 बराबर 4, x के 0 से अगर आप x के 0 में माइनस करोगे तो आपको x ही मिलेगा और बराबर का 4 होगा। आपसे पूछा गया है कि 2,0 समीकरण x माइनस 2y 4 का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ में x बराबर 2 है और यहाँ हमारा y बराबर 0 है, तो x बराबर क्या निकला आपका, 4 निकला है, तो ये हल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि 4,0 मतलब 4,0। x का मान हमें 4 दिया है, y का मान हमें 0 दिया है और ये समीकरण हमने रख लिया यहाँ पर और इसके बाद इसी के वैल्यू से x माइनस 2 लिया, y की जगह पे हमने 0 दिया है तो 0 रखा, बराबर 4 ले लिया। x माइनस 0, क्योंकि x में से 2 माइनस करोगे x, 0 का 0 और यहाँ हमारा आ गया 4 और x बराबर 4 आएगा, क्योंकि x को अगर माइनस करोगे 0 से तो आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, तो बराबर 4 आ गया। पूछा गया ये समीकरण का हल है, तो हाँ जी ये समीकरण का हल है, क्योंकि 4,0 समीकरण का हल है, क्योंकि x बराबर हमें 4 दिया और x बराबर हमारा 4 आ गया और y बराबर 0 दिया है, तो ये समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि √2 4 √2, क्वेश्चन में दिया है √2 4 √2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर हमारा √2 दिया गया है, y बराबर हमें 4 √2 दिया गया है। हमें ये समीकरण दिया गया है, इसका हल बताना है कि x माइनस 2y बराबर 4 इसका हल है या नहीं है। चेक करते हैं। x बराबर 2 हमने ले लिया, y की जगह पे 4 आ गया, 4 √2 आ गया, बराबर में 4 आ गया। x माइनस 8 √2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करी 8 आ गया, √2 आ गया, बराबर 4 आ गया। x बराबर 4 प्लस 8, 4 कैसे आया भाई, x बराबर 4 तो x का x आ गया, ये जो बराबर का 4 है वो इधर आ गया और जो ये माइनस में दिया है ये इधर आके प्लस में आ गया। इधर जो माइनस में दिया ये इधर प्लस में आ गया, ये जो बराबर में दिया ये इधर आके इधर आ गया। ठीक है, माइनस का प्लस में आ गया, बराबर वाला इधर आ गया। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या है, यही आपका आंसर है कि x बराबर 4
प्लस 8√2। ठीक है, इसका नोट है, आपका नोट भाई दिया गया है कि √2 4√2 समीकरण x माइनस 2y4 का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं दिया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि 1,1 इसका आंसर x बराबर 1 दिया है, y बराबर 1 दिया है। सेम उसी समीकरण को रखेंगे जैसे अभी हम रख रहे थे, x माइनस 2y बराबर 4, x का x माइनस 2y की जगह पे 1 रखेंगे बराबर 4, x माइनस 2 बराबर 4, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, फिर जब x को माइनस करोगे, x माइनस 2 बराबर 4 दिया है तो x बराबर, जो बराबर वाला 4 है वो इधर आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस में आ जाएगा, 4 में 2 को प्लस करोगे 6 आएगा, तो x का मान आपको क्या दिया गया है, 6 निकल के आया है। और पूछा गया है कि 1,1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है चेक करते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k एक हल है, पूछा गया है। क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी समीकरण को रख के हमें सॉल्व करना है। x बराबर हमें 2 दिया है, y बराबर हमें 1 दिया है, x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1 दिया है, समीकरण हमें कुछ ये दिया है 2x प्लस 3y बराबर k दिया गया। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 2 कैसे आया, क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट में 2 हमने x की जगह पे 2 आ गया, प्लस 3 y की जगह पे 1 आ गया, बराबर k आ गया, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, प्लस 3 आ गया, बराबर k आ गया। अब 4 जो k है आपका वो बराबर का इधर आ जाएगा, 4 में 3 प्लस करोगे 7 आ जाएगा, k बराबर 7 आ जाएगा। आप सोचोगे कि दीदी इतनी जल्दी जल्दी वीडियो क्यों करा रही है, मैं इसीलिए आपको इतनी जल्दी करा रही हूँ कि आपका टाइम ख़राब ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को समझ पाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को समझ पाओ, बट मैं आपको एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ डीपली। आप इस क्वेश्चन को अपने पेपर पेन से लेके सॉल्व करना, सॉल्व करके तभी इसको करना, एज इट इज़ मत उतारना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या मैंने कराया था, क्या आपने कराया। तो इसलिए आप इसको लिखना ज़रूर, समझना ज़रूर, रिवीजन ज़रूर करना। आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, जय श्री श्याम।